हेलो दोस्तों। और हम लोग पहले पार्ट में ये जो पहला वाला था सवैया उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और सेकेंड हम लोग अब ये जो कविता है जो कि इस देव जी द्वारा लिखित है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ कर के जानेंगे कि ये सेकेंड पार्ट क्या बता रहा है और ये कविता में क्या लिखा हुआ है। ये कवि बसंत के को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध का वर्णन हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें जो कवि देव जी हैं वो इस पूरे संदर्भ को पूरे जितने भी दिया हुआ है इसको बसंत इसमें बसंत को बालक के रूप में दिखा करके प्रकृति के साथ उसका रागात्मक एक मतलब प्रेम रूपी संबंध का वर्णन कर रहे हैं। जैसे चलिए शुरुआत करते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना, यानी डार मतलब होता है पेड़ की डाली और द्रुम मतलब पेड़। मतलब जो श्री कृष्ण यहाँ पे जो बसंत को बालक के रूप में दिखाया गया है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे डाली पे उस बच्चा का क्या है, उसी पे पला है, उसी पे माने बड़ा हुआ है, उस पेड़ पे डाल पे। और जो नए नए वहाँ उसमें से 9 पल्लव के मतलब वहाँ पे नए नए जो पत्ता निकले हैं वो उसके बिछौना है, बिछौना 9 पल्लव के। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दो, उस पे जो वो जो बालक है वसंत रूपी उस बालक का जो दिया हुआ है उस पे जो शरीर पे जो झिंगोला मतलब फूलों का जो एक तरह से झिंगोला उसके शरीर पे पहनाया गया है। झिंगोला फूलों का जो जैसे भालू टाइप का होता है ना, वैसा ही उस बच्चे को पहनाया गया है। तो उसके शरीर पे काफ़ी छविमान एकदम सुंदर दिख रहा है। पवन झुलावा केकी किर बरतावे देव, देव जी कह रहे हैं कि जो पवन है माने हवा उस बालक को झुला रहा है, इधर से उधर हवा से अपने झुला रहा है। केकी मतलब होता है मोर और किर मतलब होता है तोता। तो जो यहाँ पे केकी है और किर है दोनों उससे बात कर रहे हैं, ये देव जी बोल रहे हैं। और कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दो, और जो कोयल है वो उसको हंसा रही है, उससे उसको हाथों माने उल्लासित कर रही है, किससे, ताली बजा करके। और पुरित पराग सु उतारो करो राइनोन, और जो पुरित परात यानी कि जो पुष्प, जैसे इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार गांव में देखिएगा, गांव में लोग बच्चों का जब नज़र लग जाता है तो नज़र उतारने के लिए राइन ऑन करते हैं, यानी कि उनको नज़र उतारते हैं फूल या किसी की मदद से। तो यहाँ पे भी जो पुष्पों के पड़ाव से युक्त राई और नमक से बसंत रूपी बालक की नज़र कमल की कमली रूपी नायिका लताओं की साड़ी से उड़कर उतारी जा रही है। कंज कली नायिका लतान सिर साड़ी दो, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंज कली का मतलब होता है कमल की जो कली है वो नायिका के रूप में यहाँ पे सिर उसको ढक करके उसकी उतार रही है, नज़र उतार रही है। मदन महिप जो बालक बसंत ताही, यानी कामदेव राजा के वसंत को जो मतलब यहाँ पे मदन महिप माने मदन मतलब होता है कामदेव और महिप मतलब राजा, जो बालक को बसंत रूपी का मतलब उसका संज्ञान दिए हुए हैं। पात ही जगावत गुलाब चटकारी दो, तो यहाँ पे जो बसंत के दिन में जो बालक को सुबह सुबह जैसे हो सुबह होता है तो गुलाब अपनी सुंदर चटकारी से यानी चटकारी की आवाज़ से उस बच्चे को सुबह होते होते जगा देती है, जो कि उस